हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या होता है, कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, उसमें कौन सी मीडिया फिल होती है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी हमारी प्रीवियस वीडियो में आप मल्टीग्रेड फिल्टर की वीडियो देखिए, सैंड फिल्टर की देखिए, तो वहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका पूरा आउटर बाहर से पूरा सेम ही दिखता है, उसमें कुछ चेंज आप नहीं देख सकते हो। बट जो इंटरनल में थोड़ा चेंज होता है, मतलब मीडिया में बेसिकली चेंज होता है। ये जो सपोर्टिंग बेड होता है सब में सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये चेंज होगा ओनली मीडिया बेड में। सो फ्रेंड्स, ये होता है अपना सपोर्टिंग लेग्स, जिसके ऊपर पूरा अपना फिल्टर जो है वो स्टे करता है, जिसके ऊपर खड़ा रहता है वो अपना है सपोर्टिंग लेग। फ्रेंड्स, ये अपना बॉटम मैनुअल होता है, ये अपना टॉप मैनुअल होता है। फ्रेंड्स, मैनुअल का बेसिक वर्क क्या होता है कि इसको जो कभी भी अगर हमारे फिल्टर में कोई मेंटेनेंस आया या मीडिया फिलअप करना हुआ या मीडिया को रिमूव करना हुआ, बाहर निकालना हुआ, उन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए इसको हम लोग रखते हैं। मैनुअल की साइज इतने सफिशिएंट होती है कि आदमी आराम से नीचे जाकर ऑब्जर्वेशन अपना कुछ भी चेक करना हुआ या मीडिया टॉपअप बाहर करना हुआ, वो सब सारी चीज़ों को कर सकता है। फ्रेंड्स, ये एयर वेंट लगा होता है। एयर वेंट कभी भी अगर फिल्टर में अपने एयर आ गई या नॉर्मली बैकवॉश के टाइम पर हम लोग एयर रिलीज कर ही देते हैं, सो उसके लिए यहाँ पर हमने एयर वेंट का कोई प्रोविज़न ऑलरेडी दिया रहता है। फ्रेंड्स, इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी जो आउटर कंस्ट्रक्शन जो अपने को बाहर से दिखती है, वो बॉडी अपनी FRP, MS, SS या IMS RL की हो सकती है। ये नोजल होता है फ्रेंड्स, और ये अपना नोजल प्लेट होती है। नोजल प्लेट मतलब एक प्लेट रहती है बेसिकली, जिस पर अपना पूरी मीडिया होल्ड रहती है, पूरी मीडिया रुकी हुई होती है, होल्ड रहती है, वो अपनी एक प्लेट रहती है। उसी प्लेट में हम लोग नोजल को टाइट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ क्या, जिससे कि अपना केवल वाटर पास हो, मीडिया अपनी ऊपर ही रुकी रह जाए प्लेट पर। फ्रेंड्स, उसके ऊपर आ जाता है अपना पेबल। पेबल्स की फ्रेंड्स साइज होती है 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस की होती है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इसकी हाइट हम लोग रखेंगे 150 mm। देन ये फ्रेंड्स पेबल्स होते क्या है, पेबल्स फ्रेंड्स होते हैं जो अपना बिल्डिंग मटेरियल में बालू आती है, मोरंग आती है, मोरंग बेसिकली उसमें पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनकी एक ये साइज के हिसाब से हम लोग 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस के सिलेक्ट करके उनको यहाँ पर पुट कर देंगे। देन फ्रेंड्स आता है अपना पेबल्स फ्रेंड्स क्या होता है कि ये उससे छोटी साइज का होगा वही, बट उससे थोड़ा साइज छोटी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये कितना होगी 1.5 इंचेस टू 1 इंचेस की। इसकी हाइट हम लोग फ्रेंड्स रख लेंगे 100 mm। देन फ्रेंड्स आ जाएगा अपना ग्रेवल्स। ये ग्रेवल्स की साइज फ्रेंड्स क्या होती है कि ये 0.5 इंचेस की होती है। इसकी हाइट हम लोग 100 mm डाल देंगे। पेबल्स और ग्रेवल्स, ये तीनों जो होते हैं फ्रेंड्स, ये अपने सपोर्टिंग बेड हो जाते हैं। ये सपोर्टिंग बेड फ्रेंड्स अपना नॉर्मली हर एक फिल्टर में कॉमन होता है, उसके ऊपर अपना चेंज होता है। जब भी हमें कोई फिल्टर को पहचानना हो तो हम लोग इस मीडिया बेड से पहचान कर सकते हैं। सपोर्टिंग बेड जो अपना कॉमनली हर एक फिल्टर में सेम होगा। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग मीडिया बेड में। मीडिया बेड में पहला अपना क्या है फ्रेंड्स, कोर्स सिलेक्स मीडिया। कोर्स सिलेक्स मीडिया दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगी कि दानेदार पत्थर जो होते हैं, पत्थरों में जैसे ये ही रहेंगे पत्थर, बट तो दानेदार पत्थर होंगे, उनका एक लेयर हम लोग यहाँ लगा लेंगे फ्रेंड्स। वो 100 mm उसकी हाइट रख लेंगे फ्रेंड्स। उसकी साइज क्या होगी फ्रेंड्स, 6 mm टू 8 mm तक इसकी साइज हम लोग रख लेंगे, और हाइट इसकी रखेंगे हम लोग 100 mm। देन फ्रेंड्स आ जाता है अपना फाइन सिलेक्स मीडिया। फाइन सिलेक्स मीडिया फ्रेंड्स क्या होती है कि ये कोर्स सिलेक्स मीडिया को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ करके वो ऊपर डालेंगे। चूंकि उसकी साइज हमें छोटी करनी होगी तो ऊपर डाल देंगे, वो अपना हो जाएगा फाइन सिलेक्स मीडिया। फ्रेंड्स, उसकी साइज जो होती है 4 mm टू 6 mm, और इसकी हाइट हम लोग 100 mm रख देंगे। फाइन सिलेक्स मीडिया के ऊपर आ जाता है अपना एक्टिवेटेड कार्बन बेड। फ्रेंड्स, एक्टिवेटेड कार्बन बेड कैसे बना सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स एंथ्रासाइट होता है जिसमें हाई कार्बन कंटेनिंग होता है। देन चारकोल होता है, वो भी हाई कार्बन कंटेनिंग होता है। एंड देन फ्रेंड्स अपना कोकोनट सेल होता है, उसको भी अगर हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम लोग जलाएंगे, जलाने के बाद वो उसको भी पीस करके यहाँ पर डाल देंगे, तो वो भी अपना एक्टिवेटेड कार्बन बेड में ही अपना आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसकी हाइट हम लोग 500 mm रख लेंगे।
फ्रेंड्स ये अपना क्या होगा कि कोर्स सिलेक्स, फाइन सिलेक्स एंड एक्टिवेटेड कार्बन बेड, ये तीनों मिलाकर फ्रेंड्स क्या बनाएंगे, मीडिया बेड। सो फ्रेंड्स एक्टिवेटेड कार्बन बेड का जो साइज होता है फ्रेंड्स वो दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे पहला होता है अपना पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन, अगर वो लगा हुआ है फ्रेंड्स तो उसकी साइज होती है 1 माइक्रोन टू 100-150 माइक्रोन तक हो सकती है। देन फ्रेंड्स होता है अपना ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन, वो उसकी साइज फ्रेंड्स होती है 0.5 टू 4 mm की साइज हो सकती है उसके। फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग ग्रेनुअल एक्टिवेटेड कार्बन ही यूज करते हैं, उसकी साइज फ्रेंड्स होती है 0.5 mm टू 4 mm तक हो सकती है, 2 mm 4 mm, नॉर्मली 2 mm रखते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसमें आ जाते हैं कि ये अपना कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। देन हम लोग आएंगे वर्किंग प्रिंसिपल पर। फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मीन्स फ्रेंड्स होता है अपना जो ऑयल हो गया, एल्कोहल हो गया, उन शुगर हो गया, उनको यहाँ पर ट्रैप करेंगे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू। नेक्स्ट अपना है फ्रेंड्स एफआरसी। एफआरसी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन होती है कि इसको हम लोग रॉ वाटर में डोजिंग करते हैं कि जो बैक्टीरिया हो गया या एल्गी हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डोजिंग करते हैं, वो यहाँ से रिमूव होगी फ्रेंड्स। देन ऑर्डर कलर एंड टेस्ट मीन्स पानी का जो कलर होगा वो भी यहाँ पर, जैसे अभी अपना एक हो गया कि पानी में हल्दी डाल दें, देन इससे पास कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर पानी आ जाएगा फ्रेंड्स। देन टेस्ट इसका, जैसे गंदा पानी हो गया, गंदा पानी अगर हम इससे पास कराएंगे तो उसका टेस्ट भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब ये तो हो गया अपना कौन कौन सी इम्प्योरिटीज को यहाँ से वो रिमूव करेगा। देन फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। वर्किंग प्रिंसिपल में फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ से अपना रॉ वाटर इंटर हुआ, यहाँ पर आया हेडर में, हेडर के थ्रू यहाँ पर नोजल लगा हुआ। फ्रेंड्स नोजल का फेस जो है ऊपर है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको सैंड फिल्टर में कि इसका हेडर का जो नोजल रहेगा कि हमेशा ऊपर साइड में रहेगा। बिकॉज ऑफ क्या है फ्रेंड्स कि अगर इसको हम डाउन साइड में कर देंगे फिल्ट्रेशन को प्रॉपर होने नहीं देगा, वाटर डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। और ये इसमें लाइन का प्रेशर होता है फ्रेंड्स कि ये मीडिया को भी वाइब्रेट कराना स्टार्ट करेगा, मीन्स मीडिया भी ऊपर नीचे होना शुरू होगी तो फिल्ट्रेशन अपना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो लेयर बनती है लेयर को ही पटकता रहेगा, मीन्स वो पानी में मिक्स होती रहेगी, वही पानी नीचे चला जाएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा अपना फिल्टर का। सो फ्रेंड्स इसको हमेशा ऊपर ही रखते हैं। ये ऐसे ऐसे अपना वाटर निकला, इसकी बॉडी से टकरा करके फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया अपना एक्टिवेटेड कार्बन बेड पर। एक्टिवेटेड कार्बन बेड पर फ्रेंड्स आया, वहाँ पर क्या हुआ कि जो अपना ऑर्डर कलर स्मेल या फारसी हो गए या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए वो वहाँ पर ट्रैप हो गए। देन फ्रेंड्स अपना फाइन सिलेक्स, कोर्स सिलेक्स एंड देन ग्रेवल्स पेबल्स से होते हुए अपना वाटर फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आ गया। फ्रेंड्स ये अपना आउटलेट में अपने को मिल गया। फ्रेंड्स ये जितने भी पैरामीटर हमने, जैसे ये अपने मीडिया की साइज हो गई, मीडिया की हाइट हो गई, कौन सी कितने हाइट में रखना है फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स क्या है कि अपना नॉर्मली हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। बाकी आपके जो भी डिज़ाइन पैरामीटर होंगे, जैसे जो मैन्युफैक्चरर आपका पैरामीटर दिया होगा उसके हिसाब से ही होगा। नॉर्मली ये पैरामीटर ऐसे नहीं है कि इसको हमने उठाकर कहीं से भी डाल दिया, ये है डिजाइन पैरामीटर ही, बट जो आपके यहाँ जो रहेगा एक्चुअल पैरामीटर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स जब अपना रॉ वाटर यहाँ पर आया फ्रेंड्स, ये अपनी है मीडिया, एक्टिवेटेड कार्बन की मीडिया। फ्रेंड्स ये अपनी एक्टिवेटेड कार्बन मीडिया क्या करेगी, जो भी इम्प्योरिटी बेस्ड वाटर की इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया या फारसी हो गया, ऑर्डर कलर स्मेल हो गई, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स फ्रेंड्स ये अपना एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मीन्स जो भी इम्प्योरिटी होगी उसको अपने ऊपर खींच लेगा, अपने पास जो है रख लेगा और वाटर को पास कर देगा। फ्रेंड्स ये अपना रॉ वाटर से इम्प्योरिटी आ ही रही है, ये एक टाइम तो ऐसा होगा कि जब ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, आपने पूरा भोजन कर लिया और फिर भी आपको कोई बोले भोजन करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे। सेम वैसा ही रहेगा फ्रेंड्स कि ये जब पूरा ऑब्जॉर्व कर लेगा, मीन्स इसकी फुल कैपेसिटी हो जाएगी, देन इसके बाद ये ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर फिल्ट्रेशन अपना प्रोसेस बंद हो जाएगा। ये अपनी मीडिया जो होती है फ्रेंड्स, इसकी ये मीडिया में क्या पोर साइज होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं फ्रेंड्स, उसी में आगे चिपक जाती है। वहाँ पर बैकवाश हम लोग चालू करेंगे तो ये अपना जो परमिट साइड है वहाँ से अपना वाटर आएगा। पर आया यहाँ पर जो भी मीडिया के अंदर, जो एक्टिवेटेड कार्बन मीडिया के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज बैठी होंगी, जो उसको ऑब्जर्व किया होगा वो उसको वहाँ पर वो निकाल करके बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में जब ये फ्री हो जाएगी मीडिया तो फिर से अपना एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर लेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।